इमरान रियाज जो हैं वो कुछ दिनों के बाद अपनी फैमिली के साथ होंगे। पूरे 2 माह जो है वो इस केस की समाअत नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो तशवीश थी वो बढ़ती जा रही थी। बड़ी मस्बत डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी मस्बत वाइब्स आई हैं हमें। इमरान रियाज के वालिद को कमरा अदालत में जब बैठे हुए थे सारे, तो एक कॉल आई। कॉल में बताया गया है कि इमरान रियाज खैरियत से हैं। जो आज कमरा अदालत में हमने ये सारी समाअत देखी और समाअत का अहवाल देखा, उससे हमें ये लगता है कि इमरान रियाज जो हैं वो अब जल्द जो है वो अपनी फैमिली के दौरान मौजूद होंगे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज के बारे में आज अदालत में समाअत थी और वहां पर एक इंतहाई अहम पेशरफ सामने आई है, जो कि एक खुशखबरी है, एक उम्मीद है। बड़ा अरसा गुज़रने के बाद कोई उम्मीद जागी है कि इमरान रियाज ख़ान जो हैं वो एक तो ज़िंदा हैं। उनके हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी वो अफवाहें ही थीं। इमरान रियाज जो हैं वो कुछ दिनों के बाद अपनी फैमिली के साथ होंगे। अदालत में आज जो समाअत हुई, कम अज़ कम हालात इस तरफ ही जाते नज़र आए और एक कॉल भी आई इमरान रियाज के वालिद को, जिसमें ये उम्मीद दिलाई गई और उसके बाद उस कॉल के बाद अब ये वाज़े होना शुरू हो गया है कि इमरान रियाज जो हैं वो सही सलामत हैं और कुछ ही दिनों में अपनी फैमिली के साथ होंगे। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी व कोर्ट रिपोर्टर शाकिर अवान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं आज आंखों देखा ये समाअत का हाल और जो कॉल आई उसका क्या माजरा है। शाकिर साहब, इमरान रियाज जो हैं वो 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद जो है उनके बारे में कोई मालूम नहीं कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन आज अदालत में जो है वो कुछ पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स सामने आया। क्या आज बेसिकली अदालत में हुआ है? शुक्रिया नदीम साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि तकरीबन 60 दिनों के बाद जो है वो अब समाअत का आगाज़ हुआ आज दोबारा। इससे पहले जो आखिरी समाअत हुई थी वो 5 जुलाई को हुई थी और आज 6 सितंबर है, यानी पूरे 2 माह जो है वो इस केस की समाअत नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो तशवीश थी वो बढ़ती जा रही थी। क्योंकि इससे पहले एक छोटी सी होप अदालत की तरफ से थी कि अदालत इस मामले को जो है वो डे बाय डे या 2-3 दिन के वक्फ़ों से देख रही है, लेकिन आखिरी समाअत में जो वक्फ़ा डाला गया था वो 20 दिन का था। वो 20 दिन का वक्फ़ा इतना बढ़ गया कि 2 माह जो है 2 माह के बाद दोबारा समाअत जो है वो मुकर्रर हुई है। और आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने यही इस्तफसार किया कि बताएं कि क्या डेवलपमेंट्स हैं, इमरान रियाज कहाँ पर हैं, उनके हवाले से कोई ख़बर, कोई मस्बत चीज़ सामने आई। तो IG पंजाब की तरफ से जो है वो एक बयान दिया गया और उस बयान के बाद जो है वो सब की नज़रें जो हैं वो अब IG पंजाब पर हैं। उन्होंने कहा कि जी हमें 10 दिन का टाइम दे, हम इंशाल्लाह 10 दिनों में इमरान रियाज को बाज़ियाब करवाने में कामयाब हो जाएंगे। और बड़ी मस्बत डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी मस्बत वाइब्स आई हैं हमें इमरान रियाज की जो उनकी मौजूदगी के हवाले से। तो इसी दौरान जो है वो जिस तरह बात की आपने कि इस समाअत से पहले जो है इमरान रियाज के वालिद को कमरा अदालत में जब बैठे हुए थे सारे, तो एक कॉल आई, तो उन्होंने कॉल सुनी और उसके बाद वो फिर कमरा अदालत से बाहर गए। फिर उन्होंने गुफ्तगू भी की और उसके बाद उन्होंने अपने वकील मियाँ अली इशफाक को ये बताया कि उन्हें ये नामालूम नंबर से कॉल आई है और इस कॉल में बताया गया है कि इमरान रियाज खैरियत से हैं और आप फ़िक्र ना करें, जल्द वो बाज़ियाब हो जाएंगे या जल्द वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक तो होता है कि कोई आपको सोर्स क्लेम कर रहा हो या कोई आपका खैर ख्वाह बता रहा हो कि जी जल्दी आ जाएंगे, मेरी फ़लाँ सोर्स से बात हुई या मेरा सोर्स ये कन्फर्म कर रहा है। और एक होता है कि बराह रास्त कॉल जो है वो की गई हो कि जी आपका बेटा हमारे पास है, आपने जो है वो कोई हरकत नहीं करनी या इस तरह का कोई मामला नहीं करना, हम जल्दी छोड़ देंगे। अब इसकी जो वजाहत है वो अभी तक नहीं हुई। ताहम जब ये मामला अदालत के सामने भी गया तो अदालत ने भी ये कहा कि आप इस कॉल को IG साहब खुद चेक करें, आप इनके साथ मिलें और देखें कि इस बात में कितनी सदाकत है और उसके हवाले से जो है वो आज के दिन ये सारी चीज़ें मुकम्मल होनी चाहिए। तो जब ये समाअत का इख्तिताम हुआ हमारी उनके वकील मियाँ अली इशफाक से बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई और उन्होंने भी इसी बात के ऊपर जो है वो ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि अभी वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते जब तक
आईजी पंजाब के साथ उनकी सिटिंग नहीं हो जाती या उन ऑफिशल्स के साथ सिटिंग नहीं हो जाती जो ये सारा मामला देखें कि ये कॉल किसने की और इस कॉल के हम कितना इसको माज़रत हम इसके ऊपर कितना यकीन कर सकते हैं कि ये कॉल जो है इसकी हकीकत सेंसिटिव कितनी है। तो आज शाम को ये मुलाकात होगी अब से कुछ ही देर के बाद और उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़े होना शुरू होंगी। इसकी मुलाकात होगी। देखें, ये जो वर्किंग कमेटी एक बनाई गई थी पुलिस और उनकी फैमिली के अरकान के दौरान, तो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि जो पुलिस के या इदारों के हाई ऑफिशल्स हैं उनके साथ ये मुलाकात होगी और उस मुलाकात में फिर वो जो नंबर है उसको देखा जाएगा और उसके बाद फिर जो डेवलपमेंट्स हैं वो शेयर की जाएंगी उनकी फैमिली के साथ। ताहम जो आज कमरा अदालत में हमने ये सारी समाअत देखी और समाअत का अहवाल देखा, उससे हमें ये लगता है कि इमरान रियाज जो हैं वो अब जल्द जो है वो अपनी फैमिली के दौरान मौजूद होंगे, क्योंकि इससे पहले कभी आईजी पंजाब की तरफ से इस तरह का बयान नहीं दिया गया। वो हमेशा यही कहते थे कि अभी हम तलाश कर रहे हैं, इदारों के साथ राब्ते में हैं, हमें उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं चल रहा, वो कहाँ पर हैं, किस जगह पर गए, वो ख़ुद भी जा सकते हैं, हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली। लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि बड़ी मस्बत जो है वो पेशरफ्त हुई है, चीज़ें जो हैं वो अब फाइनलाइज हो रही हैं, तो हमें 10 दिन का अगर टाइम दे दिया जाए तो 10 दिन में इमरान रियाज वापस आ सकते हैं। तो अब अदालत ने ये 13 तारीख समाअत के लिए मुकर्रर की है। यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि 10 दिन का टाइम मांगा है आईजी पंजाब ने, तो ये हो सकता है कि एक समाअत और जो है वो हो और उसके बाद कोई चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आएँ। ताहम अभी सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो यही है कि एक तो इमरान रियाज के हवाले से जो आपने बात की कि कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी उनकी ज़िंदगी के हवाले से, वो अफवाहें जो हैं वो अब दम तोड़ चुकी हैं। उनकी फैमिली को भी इस बात की यकीन दहानी करवा दी गई है कि उनके जो बेटे हैं जो इमरान रियाज हैं वो तंदुरुस्त हैं, ठीक हैं, अच्छी हालत में हैं और जल्द आपके पास आ जाएंगे। और इसके साथ साथ बाकी जो लेफ़्ट राइट लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वो भी यही बात करते हैं कि इमरान रियाज जो हैं वो ठीक हैं, और इसके साथ साथ जो उनके वकील हैं वो भी यही बात करते हैं कि इमरान रियाज जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और इस हवाले से जल्द जो है वो कौम को खुशखबरी मिलेगी। ये बताएं कि इमरान रियाज जो हैं अगर बाजियाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि जो आवाज़ जो है वो खामोश आवाज़ दोबारा से सुनने को मिलेगी, या आप समझते हैं कि कुछ मामलात क्योंकि आप इंटरनली भी कुछ चीज़ों को जानते हैं और समझते भी हैं, तो क्या ऐसा मामला जो है वो कुछ उनको समझा लिया गया है, क्या हुआ है असल में? देखिए, इस बारे में जब भी हमारी बात हुई है उनके वकला से, उनके फैमिली अरकान से, तो वो ये कहते हैं कि जब तक इमरान रियाज से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी तो फिर तब तक हम उसके साथ कोई बात नहीं कर सकते, या जो आपके मुतालबात हैं, जो आप कहते हैं कि ये लाइन क्रॉस करते हैं, उस लाइन के ऊपर पाबंद करना बल्कि उन्हें रोकना, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं या उनकी शराइत हैं, तो वो सूरत ही जो पूरी की जा सकती हैं जब तक उनकी मुलाकात ना हो। और जो आपने मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन पूछी है, तो देखें, अगर इमरान रियाज जो हैं वो 118 दिन 120 दिन जो है अगर उन्होंने इस बात के ऊपर जो है वो कायम रहे कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। हाँ, ये है कि जो एक एग्रेशन था या एक जो वो इदारों के हवाले से बात करते थे, शायद उसके हवाले से वो जो है इन चीज़ों को देख लें, लेकिन जो उनका मौक़िफ़ है करप्शन के हवाले से, जो उनका मौक़िफ़ है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है और जिनके इक़दामात की वजह से जो है इस मुल्क की आवाम जो है वो मुश्किलात में है, तो उस हवाले से ये नहीं हो सकता कि वो अपनी आवाज़ को जो है वो दबा लें। वो तनकीद करेंगे, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पर तनकीद करेंगे, वो गैर कानूनी इक़दामात पर तनकीद करेंगे, और ये उनका कहना है कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मैं डिप्रेशन जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं खुद मर जाऊँगा। तो ये नहीं हो सकता कि जो इमरान रियाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया या जो जिस पॉइंट पर वो खड़े हैं, हाँ, वो ये अपनी जब वो थे अगवा होने से पहले ये बात करते थे कि आप आएँ मेरे साथ बैठें, मुझे कन्विंस करें, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कन्विंस करें, अगर कन्विंस करेंगे तो ठीक है, अगर आप मुझे नहीं कन्विंस कर सकते तो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर तो वो कन्विंस हो चुके हैं कि जो उनका मौक़िफ़ था वो ठीक नहीं था, तो फिर आपको खामोशी नज़र आएगी, और अगर वो जब आएंगे और अगर वो अपना मौक़िफ़ उसी तरह रखेंगी तो ये तो नाज़रीन देखने वाला जो है वो ख़ुद ही अंदाज़ा लगा देगा कि वो जो हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट, तो वो वक्त बताएगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या सॉफ्टवेयर करप्ट हुआ है, क्रैश कर गया।
बिल्कुल नाजरीन, जो है इमरान रियाज़ के हवाले से ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। इस पर सहाफ़ी कम्युनिटी जो है वो भी खुश दिखाई देती है। आज अदालत के अंदर भी जो उम्मीद दिलाई गई और जिस तरह के मामलात जो हैं वो एकदम से ये होना शुरू हो गए। एक कॉल आ गई एक नामालूम किसी शख्स की जानिब से और उसने भी वापस इमरान रियाज़ को भेजने की बात की। उसके बाद IG पंजाब ने भी बात की कि वो भी वापस इमरान रियाज़ को लाने की, उनको बाजियाब करवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और इसमें काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हो चुकी है और 10 दिन का वक्त उनकी जानिब से मांगा गया है। तो उम्मीद यही है कि अल्लाह खैरियत से सलामती के साथ इमरान रियाज़ को उसकी फ़ैमिली के साथ मिलवाए और वो दोबारा से आवाम की तर्जुमानी कर सकें। जो इस वक्त महंगाई के हालात हैं वो और उनके मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं उनके हवाले से कौम को आगाह करें। फ़िलहाल इतना ही। MYK न्यूज़ के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।